कभी सोचा है कि किसी का फोन हैक हो जाए और वो भी बिना किसी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक किए? जी है, साइबर फ्रॉड का एक ऐसा नया और बहुत ही खतरनाक तरीका सामने आया है जिसमें हैकर फोन के ही एक बिल्कुल नॉर्मल फीचर को अपना हथियार बना लेते हैं। चलिए आज इसी कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम की परतें खोलते हैं। ये हेडलाइन देखने में थोड़ी चौंकाने वाली लगती है ना? पर ये सच है। आजकल एक बहुत ही खतरनाक स्कैम चल रहा है जो स्मार्टफोन यूजर्स को अपना निशाना बना रहा है। और पता है इसमें धोखेबाजों का हथियार क्या है? कोई वायरस या मेलवेयर नहीं, बल्कि फोन का ही एक छोटा सा कोड। तो ये कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम आखिर है क्या चीज़? अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसी चाल है जिसमें फ्रॉड करने वाले फ़ोन के ही एक फीचर यानी कॉल फॉरवर्डिंग का इस्तेमाल करके सारी की सारी कॉल्स और ओटीपीज़ पर अपना कब्जा कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये धोखेबाज ऐसा करते कैसे हैं? देखिए, ये कोई अचानक होने वाला हमला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा प्लान होता है। आइए उनकी इस पूरी चाल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरी साजिश बड़े ही आसान से 4 कदमों में अंजाम दी जाती है। पहला कदम, वो किसी बैंक या किसी जानी मानी कंपनी का अधिकारी बनकर भरोसा जीतते हैं। दूसरा कदम, वो डराते हैं, कोई अर्जेंट समस्या बताते हैं जैसे कि अरे आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा। तीसरा कदम, और फिर समाधान के तौर पर एक कोड डायल करने को कहते हैं। और बस चौथा कदम, जैसे ही वो कोड डायल होता है फोन का सारा कंट्रोल उनके पास चला जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ऐसे स्कैम से सिर्फ बैंक अकाउंट को ही खतरा है, लेकिन सच कहूं तो यह सिर्फ आधा सच है। असल में दांव पर इससे कहीं ज्यादा लगा होता है। देखिए होता क्या है, जैसे ही स्कैमर को सारी कॉल्स का एक्सेस मिलता है वो वॉइस ओटीपी के जरिए बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। इतना ही नहीं, वो व्हाट्सएप को अपने फ़ोन पर एक्टिवेट करके दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे मांग सकता है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती, क्योंकि उनके फ़ोन पर तो कॉल्स आना ही बंद हो जाती हैं। लेकिन इतनी सारी डराने वाली जानकारी के बाद घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बहुत ही आसान और जरूरी सावधानियां हैं जिन्हें अपनाकर इस धोखे से पूरी तरह बचा जा सकता है। ये सबसे जरूरी बात है। हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी अनजान आदमी फोन पर डराकर या कोई लालच देकर कोई कोड डायल करने को कहता है तो पहला और आखिरी एक्शन एक ही होना चाहिए, फोन काट देना। कोई बहस नहीं, कोई सवाल नहीं, बस फोन काटें और फिर खुद कंपनी के असली कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके पता करें। इसको आप एक तरह से अपनी डिजिटल सेफ्टी की चेकलिस्ट मान सकते हैं। नियम नंबर 1, किसी अनजान के कहने पर कभी कोई कोड डायल न करें। नियम नंबर 2, ओटीपी या पर्सनल जानकारी कभी किसी से शेयर न करें। और नियम नंबर 3, हमेशा शक करें और वेरीफाई करें। ये आदतें सिर्फ इस स्कैम से ही नहीं, बल्कि हर तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से बचाएंगी। लेकिन मान लीजिए अगर गलती से ऐसा हो जाए और किसी को शक हो कि वो इस स्कैम का शिकार हो गए हैं, तो फिर क्या करना है? घबराने की बजाय तुरंत कुछ इमरजेंसी एक्शन लेने होंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है उस कनेक्शन को फौरन काटना। आपको तुरंत अपने फोन पर एक्टिवेट हुई कॉल फॉरवर्डिंग को बंद करना होगा। ये कोड्स बहुत बहुत जरूरी हैं। हो सके तो इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। अपने सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो या वीआई के हिसाब से कोड देखकर डायल करें। सबसे जरूरी है पहली लाइन वाला कोड जो ऑल फॉरवर्डेड कॉल्स को बंद करता है। इसे डायल करते ही स्कैमर का कनेक्शन आपके फोन से कट जाएगा। एक बार जब नंबर दोबारा आपके कंट्रोल में आ जाए तो बस चुप नहीं बैठना है। इस अपराध की रिपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी एक शिकायत इन अपराधियों को पकड़ने और दूसरों को बचाने में बहुत मदद कर सकती है। ये नंबर है नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन का। किसी भी तरह के फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड की शिकायत के लिए इस टोल फ्री नंबर पर तुरंत कॉल की जा सकती है। और अगर कोई फ़ोन नहीं कर सकता या थोड़ी डिटेल में शिकायत दर्ज करानी है तो ये सरकारी पोर्टल भी है cybercrime.gov.in, यहाँ भी जा सकते हैं। और हाँ, अगर कोई ये सोच रहा है कि रिपोर्ट करने से क्या ही होगा, तो इसका जवाब ये आंकड़े देते हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक इसी हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग सिस्टम की वजह से धोखेबाजों के हाथ में जाने से 7,130 करोड़ रुपए से ज्यादा बचाए जा चुके हैं। एक छोटी सी शिकायत भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकती है। तो आखिर में बस एक सबसे जरूरी बात जो हमेशा हमेशा याद रखनी है, कोई भी असली बैंक, कोई भी मोबाइल कंपनी या कोई भी भरोसेमंद संस्था आपको फोन पर कोई भी कोड डायल करने के लिए कभी नहीं कहेगी। अगर कोई ऐसा करने को कह रहा है तो वो 100% एक फ्रॉड है। साइबर सुरक्षा
ये सिर्फ हमारी अकेले की नहीं, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है। तो अब जरा सोचिए, आपके परिवार में या दोस्तों में ऐसा कौन है जिसे ये जानकारी आज ही मिलनी चाहिए? इस जानकारी को उन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि थोड़ी सी जागरूकता किसी को एक बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है।